कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रपात की, गुरु महाराज की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो अभी हमने गुरु महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय को सुना। उसमें 6 प्रश्न थे, जिन 6 प्रश्नों के उत्तर कुछ दूसरे अध्याय में दिए गए, एक प्रश्न का उत्तर तीसरे अध्याय में दिया गया है। ऐसे ऐसे इसी 8 अध्यायों के अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी भागवतम बोली गई, वो भी एक रहस्य है। जब प्रश्न इतने थे तो उत्तर दे दिए, तो क्यों भागवत बोली गई, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 6 प्रश्न जो पहले बताए गए वो ये थे। मैं एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला प्रश्न था कि अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, जो इस धरातल पर लोग हैं, जो पुरुष है, पुंसा मतलब पुरुष, उनका अल्टीमेट बेनिफिट क्या है। और बताया एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स क्या है, कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा था कि भगवान कृष्ण के जन्म का, देवकी के गर्भ से जन्म का क्या कारण है। चौथा था कि भगवान की लीलाएं जो उन्होंने की। और 5वां था भगवान की इनकारनेशंस। और 6ठा था जब भगवान इस धरातल से चले जाएंगे या चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया। आश्रय क्योंकि सबको लेना चाहिए, इसलिए धर्म को भी आश्रय लेना चाहिए, पुरुष को भी आश्रय लेना चाहिए, भक्त को भी आश्रय लेना चाहिए। तो 6 प्रश्न थे, काफ़ी के जवाब महाराज ने दे दिए जो दूसरे अध्याय में आते हैं। दूसरे अध्याय में बेसिकली हरि बोल सब पेन और कॉपी निकाल के लिखेंगे और कोई शोर नहीं मचाएगा। और जो शोर मचाना चाहता है वो पीछे हमने एक पर्दा बिछाया, पर्दे के बैक जाके शोर मचा सकता है, वो भी धीरे से, क्योंकि बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो। इस दूसरे अध्याय को बहुत महत्वपूर्ण अध्याय बताया गया है श्रीमद् भागवतम का। शील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज अगर सबसे ज़्यादा श्लोक किसी अध्याय के बोलते हैं तो वो दूसरे अध्याय के बोलते हैं। आप कभी भी सुनना, महाराज सारे अभी जो हम श्लोक लेंगे तो महाराज वो सारे श्लोक बोलते हैं। सवे पुंसा परो धर्म, ठीक है ना, अवदंती तत्विदम तत्वम, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, और नारायण नमस्कृत्य, सारे श्लोक, जीवत से तत्व जिज्ञासा, सारे श्लोक महाराज भी और शील प्रपात भी। तो ये दूसरे अध्याय में जो टॉपिक्स है वो मैं टॉपिक्स एक बार ले लेता हूँ। श्लोक नंबर 1 से लेके, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो श्लोक नंबर 1 से लेके श्लोक नंबर 5 तक मंगलाचरण है। और मंगलाचरण कौन कर रहे हैं? सूत गोस्वामी। किनकी कर रहे हैं? महामुनि कृत्य। महामुनि कौन है? सुखदेव गोस्वामी। 6ठे श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक धर्म और भक्ति के बीच में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन धर्म एंड भक्ति, उसके बीच में क्या संबंध है, उस पर चर्चा है। फिर 11वें श्लोक में परम सत्य क्या है, उसकी चर्चा है। फिर 12वें से 18वें श्लोक में चर्चा है कि परम सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए। फिर 19वें श्लोक से लेके 29वें श्लोक तक, 19वें से 29वें श्लोक तक बहुत सुंदर चर्चा है। वो क्या चर्चा है
कि ज्ञान वैराग्य सबका निष्कर्ष भगवान कैसे है। और 31 श्लोक से लेके 34 श्लोक तक 34 श्लोक आता है, इसमें चर्चा है सृष्टि भगवान ने क्यों की, और सृष्टि भगवान ने क्यों की, और जीव इस सृष्टि में कैसे रहे। तो इस अध्याय में सृष्टि की भी चर्चा है, इस अध्याय में भगवान की भी चर्चा है, परम सत्य की भी चर्चा है, कैसे प्राप्त करना है उसकी भी चर्चा है, और सभी प्रकार की चर्चा है। तो मैं ये शुरू करने से पहले गुरु महाराज को वंदन करता हूँ। महाराज थोड़ा सा ब्लेसिंग्स हो कि मैं कुछ बोल पाऊँ। ये महाराज का सबसे सुंदर अध्याय है। महाराज तो पहला अध्याय बोल रहे हैं, लेकिन महाराज सबसे ज़्यादा श्लोक दूसरे अध्याय के बोलते हैं। एम आई राइट महाराज? सबसे ज़्यादा आप सुनना कभी महाराज को, तो महाराज सारे श्लोक दूसरे अध्याय के ही बोलते हैं। तो ये जो शुरू हो रहा है दूसरा अध्याय, ये व्यासदेव जी एक श्लोक बोलते हैं, और व्यासदेव जी क्या कहते हैं, इति संप्रश्न समहृष्टो विप्रणा रोमहर्षणि प्रति पूज्य वश तेषाम प्रवक्तुम पचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों के से पूर्णतः प्रसन्न होकर उनके धन्यवाद दिया और वह उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो यहाँ पे सम प्रश्न समहृष्ट, सम प्रश्न समहृष्ट का मतलब होता है कि सूत गोस्वामी बहुत खुश हुए कि उनसे सही सही प्रश्न पूछे गए। क्योंकि संसार में ज़्यादातर लोग कैसे प्रश्न पूछते हैं, ऊट पटांग। तो इसलिए वो प्रसन्न है कि आपने सही प्रश्न पूछा, तो इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं। और प्रति पूज्य, और कहते हैं वो पूजनीय है। आप किसी भक्त को, किसी गुरु से, वैष्णव से आप सबसे बड़ी उनको क्या गिफ्ट दे सकते हो, आपको पता है? गुरु के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? हाँ, प्रश्न। मैंने लिखा है प्रश्नों की परिप्रश्न, प्रश्नों की माला। गुरु को हमें प्रश्नों की माला पहनानी चाहिए, और गुरु उन प्रश्नों की माला को आपको संक्षिप्त रूप में बताएंगे। तो यहाँ पे ये प्रश्नों की प्रतिपूज्य, तो वो ऐसे करके पूछते हैं। तो पहला श्लोक बेसिकली ये है। दूसरा श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी की क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। कैसे कैसे? प्रव्रजंतम, अनुपेतम, पेत्तकृत्यम, ये सारे ना विश्लेषण है, क्योंकि इनके एंड में क्या आ रहा है, म। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रव्रजंतम। प्रव्रजंतम का मतलब होता है संन्यास। संन्यास से भी श्रेष्ठ। जैसे हमें 4 आश्रम पता है, कौन कौन से 4 आश्रम है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, आश्रम कौन कौन से 4? वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास से ऊपर एक और आश्रम होता है, उसे कहते हैं कुटीचका। कुटीचका वो आश्रम होता है जब कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर होता है बहुचका। बहुचका में क्या होता है, कुटिया भी तोड़ देता है, अब कुटिया पे भी आश्रय खत्म। फिर उसके बाद सिचुएशन आती है परमहंस, और परमहंस के बाद सिचुएशन आती है बहुचका, और बहुचका के बाद सिचुएशन आती है जो नित्यानंद प्रभु थे, क्या थे वो, अवधूत। तो यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है प्रव्रजंतम। प्रव्रजंतम मतलब कि जो परमहंस की स्टेज को भी पार कर गए। जैसे हम शिल प्रपात के आगे क्या कहते हैं, ओम नमो, नहीं, ओम विष्णुपाद परमहंस। हाँ, ये प्रव्रजंतम परवीरकाचार्य है। मतलब ये जो प्रव्रजंतम होते हैं वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के भ्रमण करने चले जाते हैं और प्रचार करने चले जाते हैं। तो ये है, सुखदेव गोस्वामी को सूत गोस्वामी प्रव्रजंतम कह रहे हैं। और प्रव्रजंतम के बाद क्या कहते हैं, अनुपेतम। अनुपेतम, अनुपेतम मतलब क्या होता है, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ। और अपेक्त कृत्यम, कृत्यम मतलब होता है करना, जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, ऑटोमेटिकली, जो महाराज बता रहे थे रागानुगा भाव, ऑटोमेटिकली ही नोज एवरीथिंग। तो इतने वरिष्ठ उनको क्या कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। ये श्लोक इस पूरी दूसरे अध्याय में, ये तीसरा श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो शब्द आ रहा है, यह स्वनुभावम अखिलम श्रुति, अखिलम श्रुति सारम एकम। ये जो स्वनुभाव होता है ना, इसका मतलब होता है जिन्होंने यहाँ पे सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को
अनुभावम कह रहे हैं, स्वानुभावम। हरे कृष्णा, शांति प्लीज़। अनुभाव क्या होता है? अनुभावम क्या होता है? यहाँ पे सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को अनुभावम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का अनुभव किया हुआ है। और अनुभावम और क्या है उसके बाद क्या बोलते हैं? अखिल श्रुति सारम एकम। और वो उनको सारी श्रुतियों का सार पता है। एकम क्या सार है? एकम सारी श्रुतियों का सार क्या है? मतलब सारे वैदिक लिटरेचर का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। एकम एकम। और उसके बाद है आध्यात्म दीपक, क्योंकि उनको अनुभव है, उस अनुभव से वो क्या कर रहे हैं? आध्यात्म का दीपक जला रहे हैं। तो उनको क्योंकि अनुभव है तो वो क्या कर रहे हैं? आध्यात्म दीपम। आध्यात्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। दीपक मतलब भक्ति का दीपक जला रहे हैं। और क्यों जला रहे हैं भक्ति का दीपक? अति तितिक्षिताम तमो अंधम, क्योंकि ये संसार में क्या है? तमो अंधम। तमो अंधम मतलब गहन अंधकार। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उनका वर्णन कर रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप अनुभवी हो। अनुभव क्या होता है आपको पता है? हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद बोलते थे अपने ज्ञान को अनुभव कर लो, अपने ज्ञान को अनुभव कर लो, अपनी भक्ति को अनुभव कर लो। जब तक भक्ति सिद्धांत बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद बोलते थे, जब तक आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपकी सेवा अनुभव में नहीं कन्वर्ट होगी, कभी आपको फल पूरा नहीं देगी। और भगवान ने ये पूरी सृष्टि अनुभव के लिए करी। अगर भगवान को आप लोगों को हमको सिखाना होता और भगवान को लगता है ये लोग एक्चुअली भगवान हमारे जैसे द्वेषी नहीं है कि तुमने मेरे अगेंस्ट इच्छा की तो जाओ मैं तुम्हें माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शश, मैं तुम्हें दुखों के आलय में भेज रहा हूँ। नहीं, भगवान ने ऐसे नहीं किया कि दुख इसलिए नहीं बनाए कि इसका नाम सुखालय नहीं दुखालय है। इसलिए नहीं है कि भगवान हमसे द्वेष करते हैं। भगवान हमसे द्वेष नहीं करते, क्योंकि अनुभव लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है किसी अनुभवी के साथ लग जाओ, और दूसरा तरीका क्या है अनुभव लेने का? बैड टाइम इज़ ए बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो जब जीवन में थोड़े से बैड टाइम आता है, दुख आता है, तो हमें अनुभव होता है। तो अनुभव दुख से अनुभव बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए कई लोग दुखों से ही अनुभव करते हैं। जब प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी के एक बेटे थे, वो एक पंखे में उंगली डालते थे तो प्रभुपाद जी मना करते थे, मत डालो, मानते नहीं। तो प्रभुपाद जी ने स्विच थोड़ा कम किया और जब बिल्कुल एंड में आया तो अपने बेटे की उंगली डाली। तो बेटे को अनुभव हो गया कि मैं उंगली डालूंगा तो बहुत दर्द होता है, तो उन्होंने उंगली नहीं डाली। तो कई लोग क्या होता है अनुभव से सीखते हैं। जब तक उनके ऊपर नहीं बीतती, दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, उस अनुभव से सीखते हैं। इसीलिए भगवान ने ये सृष्टि हमें कष्ट देने के लिए नहीं बनाई। भगवान ने अगर हमें ज्ञान दे के ठीक करना होता, भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साइड में गीता कोर्स की या भागवतम की क्लासेस खोल लेते, नारद जी को लगा देते, ब्रह्मा जी को लगा देते और कहते सिखाओ। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने कर्म भूमि बनाई, वंडरफुल कर्म भूमि आप लोगों के लिए, जिसमें भूख है, प्यास है, पीड़ा है, राग है, द्वेष है, मच्छर है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि भगवान की हर चीज़ से हमें सीखना चाहिए। ये मच्छर भी हमें सिखाता है कि क्या सिखाता है? यहाँ पे दुख है। इसलिए अगर भगवान का माइंड सही होता, माइंड सही है हमारे हिसाब से, भगवान का अगर हमें ज्ञान ही देना था तो कृष्णा आपने यहाँ भेजा, यहाँ पे गीता भागवत का ज्ञान हो रहा है। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक सुंदर सी क्लास बनाते, साइड में पापियों को वहाँ लेते, पापी वहाँ सीखते, नारद जी ब्रह्मा जी टीच करते और हमारा काम हो जाता। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको अनुभव नहीं आता। आपको भूख का अनुभव नहीं आता, आपको प्यास का अनुभव नहीं आता, आपको कुछ अनुभव नहीं आता। तो इसीलिए अनुभव देने के लिए ये सारा गेम चल रहा है कि यू विल एक्सपर्टाइज। अभी हम जब इसके एंड में आएंगे ना, तो एंड के आखिरी श्लोक में प्रभुपाद जी पर्पट में बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि तुम्हें मुझे प्राप्त करने की इच्छा भी मैं दूंगा और मेरे कारण ही तुम प्राप्त कराओगे। मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा ये सिस्टम क्या है? इच्छा भी आप दोगे, प्राप्त भी आप कराओगे, तो हमारी वैल्यू क्या है? ये फिर लेकिन हमें समझ में आता है कि अभी हम वही चीज़ भी कवर करेंगे।
सब कुछ भगवान करते हैं, आगे ये भी प्रश्न आएगा। तो क्योंकि कुछ श्लोक ज़्यादा है तो हम, ये श्लोक बहुत अच्छा है अनुभव का, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर थोड़ा टाइम देते हैं। स्वनुभावम और श्रुति सारम एकम आध्यात्म दीपम अति तीक्ष्णताम तमो अंधम। क्यों देने आए हैं? क्योंकि यहाँ पर तमो अंधम, तमो का मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम अंधकार है। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रीम अंधकार है, उस एक्सट्रीम अंधकार को आप हटाने के लिए ये दीपक जलाने आए हो। और संसारिणाम करुणाया पुराण गुह्यम, जो पूरे पुराणों का गुह्यतम ज्ञान है वो क्या है? करुणा। एक्चुअली जितना भी वैदिक लिटरेचर है, सारे सिद्धांत का मर्म क्या है? सारे सिद्धांत का मर्म है वैदिक देवी गुणों की प्राप्ति। देवी गुणों की प्राप्ति मतलब चरित्र का बदलना। ये जितने शास्त्र लिखे गए या सब कुछ करे गए, ये चरित्र का बदलना। इसीलिए जब हमारा चरित्र ठीक हो जाता है, जब हम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममम निरहंकारो सम दुख सुख शमी, जब हमारे पास दुख सुख क्षमा करने की, जब हम सुख दुख सह सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, अद्वेष हो सकते हैं, और अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री भाव रख सकते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा आ सकती है, करुणा एव च निर्मम हो सकते हैं, निरहंकार हो सकते हैं। सुख दुख और क्षमा करने के हमारे अंदर अगर कैपेसिटी है तो हमारा उद्धार निश्चित है। तो ये देवी गुण, और हम लोग प्राप्त क्या करना चाहते हैं? वृंदावन धाम। और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? राधा रानी के दर्शन। और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान के दर्शन। ये सब जब ये गुण आएंगे तो ये अपने आप चीज़ें आने वाली है। ये चीज़ों के लिए नहीं भागना, इन चीज़ों के लिए भागना है, द्वेष नहीं करना। ये इसलिए अगर हम अपने आगे से काम का पर्दा हटाएंगे तो भगवान अपने आगे से माया का पर्दा हटा देंगे, दर्शन बिल्कुल आमने सामने हो जाएगा। हमें फोकस यहाँ पे करना है और हमारा फोकस वहाँ पर रहता है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा मन, जब हमारे अंदर से सब कुछ ऐसा ठीक हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? करुणा। तो इसीलिए उनके अंदर करुणा है। जो वैष्णव है और उसके अंदर करुणा नहीं है, करुणा का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? नहीं, दया से भी बड़ी है करुणा। दया तो हमको आती है, बेचारा गरीब है, इस पे दया कर दो। जब दया को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जब दया एक्टिव फॉर्म में आती है तो करुणा हो जाती है। जैसे मुझे बहुत दया के संसार में लोग बहुत गरीब है, लोगों को प्रचार करना चाहिए, ये दया है। लेकिन करुणा क्या है? हमें प्रचार करना है, वो करुणा है। दया तो ये है कि हाँ बेचारा गरीब है, लेकिन अपना घर बार बेच के उसको दे दो तो ये करुणा है। तो जब करुणा एक्टिव चलने लगेगी तो क्या बन जाएगी? दया करुणा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए संसार करुणा व पुराण गुह्यम, और सारे पुराणों का गुह्यतम चीज ही करुणा है। हमारे अंदर जितने भी दैवी गुण आ रहे हैं उन सब गुणों में श्रेष्ठ गुण है करुणा का। 2 गुण बताते हैं, गुरु महाराज भी कई बार बताते हैं, 2 गुण हमारे अंदर होने चाहिए, करुणा और एक सहनशीलता। ये 2 गुण अगर आ गए तो आपको सारे वैदिक लिटरेचर में आप परफेक्ट हो गए। यस महाराज, 2 गुण कौन कौन सा? सहनशीलता, अमाननीय मान देना, और करुणा। ये बहुत किताब इसमें लिखा तो बहुत अच्छा है, हम बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब ये करुणा एक्टिवली हम परफॉर्म करने को आते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण की भी हम चर्चा करेंगे। हम फेल क्यों होते हैं? करुणा करते हुए, ज्ञान होते हुए हम करुणा से फेल क्यों हो जाते हैं? दैट इज़ ऑल अबाउट। उसके पीछे इसमें आएगा, वो भी बात करेंगे। फिर प्रवजंतम हमने सारा कर लिया। इसके बाद व्यास मुनि व्यास सूनम उपयामी गुरु मुनि नाम, और उसके बाद बोलते हैं कि वो व्यास देव के शिष्य जो सबके हृदयों में वास करते हैं। सुखदेव गोस्वामी उस समय जब ये कथा चल रही थी सबके हृदयों में वास करते थे, क्योंकि सूत गोस्वामी किसको ग्लोरीफाई कर रहे थे? सुखदेव गोस्वामी के। और सुखदेव गोस्वामी क्यों सबके हृदय में वास करते हैं? क्योंकि वो मुनि नाम। मुनि क्या करता है? ऋषि फिलॉसफी देता है, लेकिन जो मुनि होते हैं उस फिलॉसफी पे मनन करते हैं। और वो मुनि भी नहीं थे, वो महामुनि थे। अपनी माँ के घर में 14 साल रहे, 14 ईयर्स, बाहर नहीं आए। वो तो क्योंकि उनके अंदर उनके पास अष्ट सिद्धि थी, वो बड़े नहीं हुए, छोटे ही रहे, लेकिन बाहर नहीं आए। और बाहर आए वैसे ही बड़े हो गए, क्योंकि उनके पास शक्ति थी। क्यों नहीं आए बाहर? क्योंकि बाहर माया है, और वो माया से ऑलरेडी मायातीत है, माया उन पर प्रभाव नहीं करेगी, लेकिन फिर भी माया से डरते हैं। हम लोग माया में रहते हैं और हम माया से नहीं डरते, हमें माया से डरना चाहिए। श्री प्रभुपाद बताते हैं, एक लेक्चर में श्री प्रभुपाद जी का सुन रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं
कि जब भी हम इस माया के संसार में रह रहे हैं तो हमें माया से डरना चाहिए। उसके बाद जो भी हम जो मंगला करते हैं तो अगली ये भी मंगलाचरण किसको कर रहे हैं? नर नारायण ऋषि को, भगवान नारायण को, सरस्वती माता को और व्यासदेव जी को ये कर रहे हैं। हम आगे लेते हैं। उसके बाद 5वें श्लोक में भी और मुनियों को ग्लोरीफाई करते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आई एम वेरी हैप्पी। 6ठे श्लोक में जो महाराज ने लिया था, सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अधोक्षज अहेतु के प्रति हता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे 6ठे श्लोक में 6ठे से 10वें तक सेक्शन चल रहा है, एक और वंडरफुल सेक्शन। मैंने क्या सेक्शन का नाम बताया था? धर्म और भक्ति में क्या, धर्म और भक्ति क्या है, क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे भगवान एक्चुअली वेदों में, भगवत गीता में 2 प्रकार के धर्म बताया, स्वधर्म और नित्य धर्म। लेकिन श्रीमद् भागवतम में 3 प्रकार के धर्म बताए। स्वधर्म तो बताया ही है, नित्य धर्म भी बताया और एक और धर्म बताया जिसे वैदिक धर्म कहते हैं। 3 धर्म है, लौकिक धर्म जिसे स्वधर्म कहते हैं, वैदिक धर्म और परोधर्म। परोधर्म मतलब आध्यात्मिक धर्म। लौकिक धर्म वो होता है जिसके अंदर सारे धर्म इंक्लूड है, पति का धर्म, पत्नी का धर्म और देश के प्रति धर्म, इसके प्रति धर्म, उसके प्रति धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। हम कहते हैं हमारे ये धर्म है, वो धर्म करने चाहिए। 13वें श्लोक में बोलेंगे भगवान, जरूरी है वो धर्म करने चाहिए। और उसके बाद दूसरा धर्म है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म क्या होता है? हाउस वार्मिंग प्रोग्राम्स, नामकरण संस्कार, अंतिम संस्कार, वेदों से लिए हुए कुछ ना कुछ हम करते नहीं है। काने छिंदन संस्कार, दीक्षा, जब महाराज दीक्षा देते हैं तो हम यज्ञ करते हैं, वो भी एक संस्कार। सब वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म मतलब ये सब जो हम अनुष्ठान, तो ये सारा कुछ एक पूरा का पूरा वो सेगमेंट है। पहले वाला सेगमेंट है लौकिक धर्म, जिसमें क्या है, जैसे आप लोगों के सबके लौकिक धर्म है ना। क्या लौकिक धर्म है आपका? सबके लौकिक धर्म है ना। किसी के बहुत ज़्यादा है, किसी के बहुत कम है। मोदी जी के ज़्यादा है, हमारे थोड़े कम है। हाँ, वो सोता भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे महाराज के सारे धर्म कौन से धर्म है? लौकिक धर्म, वैदिक धर्म है, परोधर्म। अब आपको पता चल गया परोधर्म क्या होता है। परोधर्म क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, धर्म शास्त्र है ना, जैसे 12 धर्म शास्त्र है, इसमें एक मनु संहिता है। तो मनु संहिता में धर्म के बारे में बहुत बड़ी चर्चा है। तो धर्म का जो मेन पर्पस है ना, श्रीमद् भागवतम के अलावा सब जगह जो धर्म का मेन पर्पस है, सुख और शांति है। सब जगह श्रीमद् भागवतम को छोड़ के सब जगह धर्म क्या दे रहा है? सुख और शांति। लेकिन श्रीमद् भागवतम और जो भगवान के ग्रंथ है, सतोगुणी ग्रंथ, उनमें जो स्पेशली श्रीमद् भागवतम में धर्म को बहुत एलिवेट कर दिया, बहुत ऊंचा कर दिया। एक्चुअली भक्ति है ना, वो धर्म को सपोर्ट करती है वास्तव में। और धर्म, भक्ति के बिना ना धर्म की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, मैंने राधानाथ महाराज का लेक्चर सुना, तो राधानाथ महाराज एक लेक्चर में सुंदर बात बोल रहे थे। किसी ने मुझे कटआउट भेजा था 5 मिनट का। वो बोल रहे थे, वन इज़ अ पासपोर्ट, अनदर इज़ अ वीज़ा। इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट, इफ़ यू हैव अ धर्मा, तुम्हारे पास पासपोर्ट है तभी चांस है कि आपका वीज़ा लग पाए। मतलब पासपोर्ट होगा तो वीज़ा लगेगा ना, सीधा तो वीज़ा लग नहीं सकता। तो धार्मिक तो होना पड़ेगा। आप उधर मांस खाते हो, उधर शराब पीते हो और कहते हैं मेरे को कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है। इसलिए धर्म तो आपको बजाना पड़ेगा, और धर्म बजाए बिना काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए बताते हैं कि धर्म क्या है? पासपोर्ट। जो पॉकेट में होगा तभी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ पासपोर्ट है जेब में, सिर्फ धर्म है, और कभी अप्लाई नहीं किया, कहाँ का? बाहर का, तो क्या आप बाहर जाओगे? वीज़ा तो चाहिए। उसी प्रकार धर्म क्या है? पासपोर्ट। उस पासपोर्ट की हेल्प से आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, और जब आप वीज़ा लगाओगे तब आप अमेरिका, लंदन, कहीं बाहर जा सकते हो। तो इसलिए आपको भगवान के पास जाना है तो आपके पासपोर्ट होना पड़ेगा, और साथ में वीज़ा। और वीज़ा कौन लगाता है? गुरु, वैष्णव, शास्त्र। जैसे हम वीज़ा लेने जाए तो 3-4 लोग बैठे होते हैं ना, तो एक गुरु बैठा है, एक शास्त्र बैठे हैं, एक वैष्णव बैठे हैं। अप्रूव्ड, 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 ओके, गो बैक टू गॉड है, ओके ओके ओके, गो बैक टू गॉड है। तो ये जितने भी हमारे पासपोर्ट है धर्म के ऊपर हमें वीज़ा लगवाना पड़ेगा, अदरवाइज बेकार हो जाएगा।
अब इसके बाद बेसिकली महाराज ने श्लोक ऑलमोस्ट समझा दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि इस सीरीज़ में था और मैंने बोला था आपको पता चल जाएगा महाराज के सबसे ज़्यादा श्लोक महाराज इसी अध्याय से बोलते हैं। अगला श्लोक वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। आपको मैं बताऊं कहीं पर भी अगर वासुदेव यूज़ हो रहा है, चाहे श्रीमद् भागवतम हो चाहे भगवत गीता हो, तो वहाँ ज्ञान की चर्चा है। जहाँ पर कृष्ण यूज़ हो रहा है वहाँ पे आकर्षण की चर्चा है। जहाँ पे गोविंद गोपाल यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे लीला की चर्चा है। तो आपको ज़्यादातर वासुदेव वासुदेव दिखेगा। वासुदेव का मतलब होता है कि जो कण कण में वास करने वाले, इति वासुदेव, सब जगह वास करने वालों को क्या कहते हैं? वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यच्छाचु वैराग्य ज्ञान च यति अहेतुकम। तो इसमें बेसिकली वासुदेव अर्थात सभी जगह वास करने वाले, कण कण में। सूत गोस्वामी लिखते हैं वासुदेव का मतलब है समझने वाले भगवान। खाने वाले भगवान कौन है? जगन्नाथ। तो समझने वाले भगवान कौन है? तो इसीलिए जिनको ज्ञान का आश्रय लेना है उन्हें भगवान वासुदेव। इसीलिए भगवत गीता में श्लोक आता है बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान व्यान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवाय सर्वमिति स महात्मान स दुर्लभ। बहुत दुर्लभ लोग हैं जिनको ज्ञान होता है कि वासुदेव सर्वमिति। बहुत कम लोग हैं। दुर्लभ मतलब होता है सुदुर्लभ, मतलब रेयर, सु मतलब वेरी रेयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या है? वेरी रेयर, वी आर वेरी रेयर। तो इसके लिए बताया गया। और जब हम भगवान का ज्ञान लेते हैं ना तो हम भगवान से आकर्षित होते हैं। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था धनुर्दास। वो ना रामानुजाचार्य की क्लास में आते थे, तो एक दिन अपने गुरु के सामने सच बोल दिया। कहते हैं कि मुझे ना क्या कहते हैं, अपनी बीवी से ना बहुत आकर्षण है, अपनी वाइफ से, और स्पेशली उसकी आँखों से। तो रामानुजाचार्य लेके गए और कहा ये कृष्ण है, इनकी आँखों को 20 मिनट देखते रहो, आधा घंटा, और कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि गुरु के शिष्य थे और बड़े डेडिकेटेड शिष्य थे। और उन्होंने बोला आपने आधा घंटा रेगुलर आँखों से देखना है भगवान कृष्ण के विग्रह को। उन्होंने आधा घंटा आँखों से भगवान कृष्ण के विग्रह को देखा, उनकी आँखों से आंसू निकल आए। और वो देख के उन्होंने बोला ये थे तुम्हारी बीवी का प्रेम निकल गया, अब तुम्हारी आसक्ति फिट हो गई, अब तुम्हें और किसी की आंखें अच्छी नहीं लगेगी। तो ज्ञान, दिस इज नॉलेज। तो इसीलिए वासुदेव का मतलब है कि आपको ज्ञान से भगवान समझ में आ जाएंगे। इसीलिए भगवान ने गीता में कई जगह वासुदेव आ रहा है, शास्त्रों में कई जगह वासुदेव आ रहा है। इसलिए वासुदेव, इसमें और भी लिखते हैं। जब एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें जब प्रभुपाद जी अमेरिका से ट्रैवल करते थे फ्लाइट में, क्योंकि पहली बार तो प्रभुपाद जी गए शिप में, उसके बाद जब इधर से उधर प्रभुपाद जी 4 बार पूरे भ्रमण किया पूरे संसार का, तो उनसे करते। तो एक बार प्रभुपाद जी चार्ली चैपलिन देख रहे थे एक एरोप्लेन के अंदर। उस टाइम चार्ली चैपलिन बहुत अच्छा होता था, प्रभुपाद जी देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी को देख के कुछ अच्छा लगा और प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी इट्स वेरी रियल। तो प्रभुपाद जी को क्योंकि भगवान की लीलाओं का ध्यान था, भगवान की लीलाएं, भगवान जो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर है, बट मैंने बहुत सारे कार्टून देखे हैं, वो देखे हैं कि जो थोड़े मिमिक्री करते हैं, इट्स क्वाइट सिमिलर, बहुत अच्छी है, चुपचाप रहते हैं। बट क्योंकि उनको ज्ञान था ना वासुदेव का, तो ये ज्ञान भगवान का जब होगा तो आपको भगवान स्मरण रहेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम ऐसे समझा, मैंने लिखा था इसलिए मैंने कहा। तो ये वासुदेव का मतलब है ज्ञान का अनुभव वाले भगवान। अनुभव मैंने अभी बोला था ना, स्वनुभावम, उसी प्रकार ज्ञान का अनुभव भी होता है, वो है वासुदेव। उस ज्ञान का अनुभव है एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज इज वासुदेव। अब लिख लो, आपको याद रहेगा, एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज इज वासुदेव। और इसके बाद ये भी महाराज बहुत बोलते हैं श्लोक, और इसमें है, इसमें कुछ मनुष्यों की बात करी गई है कि जो लोग भगवान ने धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो धर्म के प्रति आकर्षित नहीं है, वो लौकिक धर्म और वैदिक धर्म की तरफ आकर्षित है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ श्रम एव ही केवलम कर रहे हैं। वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान है उन्हें वास्तव में धर्म का ज्ञान नहीं है, अगर वो धर्म से कृष्ण को नहीं, क्योंकि उन्हें वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं है। जो विषय है वास्तव में श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का विषय है धर्म। जब भी श्रीमद् भागवतम में बोला जा रहा है तो क्या बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है परो धर्म।
और फिर ये वाला श्लोक भी महाराज बहुत बोलते हैं, धर्मस्य ही अपवरगस्य। महाराज ये सारे श्लोक आपके हैं, मैं बता रहा हूँ, सारे श्लोक सारे महाराज बोलते हैं। दूसरे चैप्टर के सारे श्लोक है जो महाराज सबसे ज़्यादा बोलते हैं। अब इस 9वें श्लोक में बताते हैं, पिछले श्लोक में बताया कि धर्म का जो लक्ष्य, जो वैदिक धर्म और लौकिक धर्म, जिनका धर्म का लक्ष्य है दे आर जीरो। धर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष। और क्या होता है आगे लिखे हैं, और वेदों में और पुराणों में और कई शास्त्रों में प्रलोभन देने के लिए छोटे मोटे धर्मों की बात हुई है। प्रलोभन, क्योंकि हम लोग पतित है ना, प्रलोभन से आकर्षित होते हैं। जैसे अभी मेरे मन में एक प्रश्न आया तो मैंने डिस्कस किया, जानवा से डिस्कस किया। मैंने कहा भागवतम हम पढ़ रहे हैं, भागवतम में मुझे एक चीज़ जो समझ में आई, भगवान कहते हैं कि मैं ही तुमको भक्ति दूंगा, मैं ही भक्ति के द्वारा प्रकट होऊंगा, सब भगवान करेंगे। तो फिर भगवान चूज़ कैसे करेंगे कि इसको देनी है इसको नहीं देनी? चलो ये भी मान लिया भगवान की कृपा है, भगवान इसको दे रहे हैं, भगवान उसको नहीं दे रहे। फिर भगवान पहले माला करवा रहे हैं, फिर पहले भगवान कथा में बुला रहे हैं, फिर भगवान पहले भक्तों का संग करवा रहे हैं। तो धीरे धीरे भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। पहले पहले जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है भगवान वो दिलवा रहे हैं, धीरे धीरे भगवान। और गुरु इसमें हमारी बहुत मदद करते हैं। इसलिए गुरु महाराज से गुरु हमेशा शिष्य को उसके पदानुसार उसको सेवाएं देते हैं, क्योंकि गुरु जानते हैं कि इसको अभी ये और ये और ये और ये। अगर शिष्य की लायकात नहीं है बहुत भारी वजन उठाने की, तो गुरु छोटा वजन दे देते हैं। लेकिन गुरु ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उठाता रहे। तो ये हमेशा हमें सीखना चाहिए। अगर हम प्रीचिंग भी कर रहे हैं तो किसकी क्या योग्यता है उसको उसकी योग्यता के हिसाब फिट कर दो। लेकिन कई बार क्या देखा जाता है, कोई नहीं कर पाता तो हम लोग उसको कट ऑफ कर देते हैं। हमें कट ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ, अन्यथा अनटिल वो प्रीचिंग में डिस्टर्बेंस ना करे। प्रीचिंग को ख़त्म करने का अगर उसने देह बना दिया तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर उसको समझ नहीं आ रहा और वो समझ नहीं पा रहा वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो करते रहने चाहिए। और इसलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा गलतियाँ करेंगे, ऐसा होता ही नहीं कि हमसे गलतियाँ ना हो। तो 9वें श्लोक में भगवान बेसिकली ये बोल रहे हैं। 10वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। बहुत सुंदर श्लोक है, अभी महाराज बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे जीव की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित होती है। एक्चुअली धर्म के हम जानते हैं 4 पैर है। कौन कौन से 4 पैर है धर्म के? पवित्रता, दया, त्याग और सत्यता, ये 4 पैर है। लेकिन सूत गोस्वामी बताते हैं अगर जिस दया में आप किसी को भगवान नहीं दे रहे और संसार की वस्तुएं दे रहे हो तो ये काहे की दया है? पवित्रता में अगर आप सारे पवित्र कार्य कर रहे हो और भगवान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे तो ये काहे की पवित्रता है? आप इस संसार में सब कुछ त्याग कर रहे हो, सारा त्याग कर रहे हो, लेकिन वो त्याग में कृष्ण नहीं है तो उस त्याग का क्या फायदा? आराधिते यदि हरि तपस्या तत किम, ना आराधिते यदि हरि तपस्या तत किम। अगर हरि को नहीं आराध रहे तो किसी प्रकार की तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हरि को आराधते हो तो संसार की कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए हमें करना क्या है। तो इसीलिए वो बताते हैं कि जीवे तत्व जिज्ञासा, जीव को परम सत्य के जिज्ञासा करनी चाहिए। यही धर्म की साक्षात्ता है, यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। बाकी सब धर्म क्या है? बाकी सब धर्म उस प्रकार चलते हैं कि उस परो धर्म को सपोर्ट कर सके। अब 13वां श्लोक जो आएगा उसमें भगवान यही बता रहे हैं। अब ये जो 11वां श्लोक है ये बहुत सुंदर श्लोक है। अब ये दूसरा सेक्शन हमारा खत्म हुआ। अब तीसरा सेक्शन की परम सत्य कौन है, ये श्लोक भी महाराज बोलते हैं। ये श्लोक भी महाराज, मैंने बोला ना दूसरे अध्याय के सारे श्लोक हुआ है जो गुरु महाराज बोलते हैं। और श्रील प्रभुपाद की ऑलमोस्ट सारे श्लोक पे कमेंट्री है। तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, अगर आपको दूसरा अध्याय पढ़ना है तो प्रभुपाद जी की ऑलमोस्ट सारे श्लोकों पे कमेंट्री है, सारे श्लोकों पे, 1-2 को छोड़ के सारे श्लोकों पे आपको प्रभुपाद जी की कमेंट्री मिल जाएगी। दूसरा अध्याय इतना पावरफुल है, क्यों? क्योंकि पहले अध्याय में तो क्वेश्चन है, आंसर दूसरे में है, और कुछ तीसरे में भी है, लेकिन दूसरे में बहुत सारे आंसर है। तो वदंती तत्विदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान मेति शब्दते। और इसमें ना मायावादी लोग बहुत तंग करेंगे आपको। क्या करेंगे? बहुत तंग करेंगे। क्यों तंग करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया बताओ? नहीं, ब्रह्मेति नहीं, वो तो परमात्मेति। यहाँ पे एक ब्रह्मेति से पहले शब्द आया है, यत ज्ञानम अद्वयम। अद्वय मतलब क्या है? जो दो नहीं वो एक है। तो वो लोग कहते हैं कि सब कुछ एक है और हम भी एक है, एक में चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आप कहीं चिन्मय, एक बार हम चिन्मय मिशन गए थे, मैं और श्याम सुंदर प्रभु,
कृष्ण चैतन्य प्रभु गए थे, हम चिन्मय, याद है आपको प्रभु? चिन्मय मिशन गए थे महाराज के लिए देखने। तो वहाँ पे ना हमें एक संत मिले, वो अद्वयम एकाकार की बातें कर रहे। तो मैंने उनकी गीता खोली, तो मैंने सबसे पहले वाला श्लोक देखा कि उसमें क्या लिखा है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वासुदेव। मैंने उनका परपट पढ़ा, तो वो भी वासुदेव को क्या कहते हैं, निराकार। और यहाँ पे वो आपको, अगर आपको हमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हमको यहाँ पे बीट कर देंगे। क्यों बीट कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे अद्वयम शब्द आ गया। अद्वयम का मतलब क्या, सब कुछ एक है। लेकिन सूत गोस्वामी बहुत सुंदर इसकी व्याख्या में बताते हैं कि ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान में इति शब्द है, ये तीनों का मतलब एक है। वदंती तत्विदम तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम, कि ये ज्ञान अद्वयम है, कि एक होना, ये ज्ञान एक ही है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों एक है। उन्होंने इस चीज़ को ऐसे डिफाइन किया सूत गोस्वामी, वो बिल्कुल सही डिफाइन है। ब्रह्म कौन है, वो भी भगवान है। परमात्मा कौन है, वो भी भगवान है। और भगवान स्वयं भगवान है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। इसलिए सूत गोस्वामी ने बहुत सुंदर इसको, आप इसका परपट भी पढ़ सकते हो, तो बहुत सुंदर हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान मेति, शब्दते मतलब है कि तीनों एक है, लेकिन रसों के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, हमारी मनोवृत्ति के हिसाब से भगवान अलग अलग फॉर्म में प्रतिपादित करते हैं अपने आप को कि हाँ, मुझे भगवान की लीला नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म चाहिए, मुझे ज्ञान में विलीन होना है, हो जाओ। और इसका भी भगवान इसका भी तोड़ आगे दे रहे हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा योगा, आगे बता रहे हैं इसका भी। और इसके बाद भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, 12वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? 12वें श्लोक में भगवान परम सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए। पहले तो बता दिया परम सत्य कौन है, ब्रह्मेति। अब प्राप्त कैसे करोगे भैया? अभी 12वें से 18वें तक भगवान प्राप्त कैसे किया जाए वो बता रहे हैं। हाउ यू कैन अटेन कृष्ण, हाउ यू कैन अटेन ब्रह्म, हाउ यू कैन अटेन परमात्मा, कैसे अटेन करना है भगवान बता रहे हैं। 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो गंभीर मुनि है ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण भक्त्या रित गृहीत्या, उसको श्रवण के भक्ति पद को चुनता है और परम सत्य के पद पर चलता है। परम सत्य मतलब भगवान को प्राप्त करने वाला। और इसमें और लिखा है भक्त्या श्रुत घृत्या, मतलब इसका मतलब है कि जो भगवान को पूर्ण रूप से, भगवान को पूर्ण रूप से आप कैसे जान सकते हो? ज्ञान और वैराग्य से। तो इसलिए लाइफ में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपके पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है ना, तो आपको भक्ति पूर्ण नहीं लगेगी। कई लोग कहते हैं कि हाँ भक्ति के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, बिल्कुल भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। अगर आपके पास भक्ति में ज्ञान नहीं है तो आप गलत एज्यूम करोगे, क्योंकि आपका माइंड संकल्प विकल्प आपको देगा, और जब संकल्प विकल्प देगा तो आपका माइंड चलेगा, और जब आपका माइंड चलेगा, माइंड तो भौतिक है, और भौतिक चीज कैसे आपका उद्धार कर सकती है? इसीलिए जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे, इसलिए ज्ञान की चर्चा हो रही है यहाँ पे। नॉलेज लो, और नॉलेज लेके आपको वैराग्य कैसे आएगा? नॉलेज लेके आपको ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगा। वो 13वें श्लोक में बताते हैं कैसे आएगा वैराग्य। कैसे आएगा वैराग्य? 13वें श्लोक में बताते हैं, अतः पुंभी मतलब क्या होता है? पुंभी मतलब होता है, क्या होता है? मनुष्य। हाँ, पुंसा पुंभी। हाँ, यहाँ पे पुंभी सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो वर्ण आश्रम को निभाते हैं। तो यहाँ पे ना जब मैंने श्लोक पढ़ा ना, मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा कहाँ भक्ति की बात चल रही है और कहाँ सूत गोस्वामी ने वर्ण आश्रम इनको डाल दिया। लो ग्रेड चीज़ है ना, भक्ति के आगे वर्ण आश्रम एक्चुअली भक्ति का पार्ट है, लेकिन हम तो भक्त लोग हैं, भक्ति की बात करते हैं, प्रेम की बात चलती है, तो वर्ण आश्रम को डाल दिया तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था। लेकिन जब आप परपट पढ़ोगे और प्रभात की कमेंट्री सुनोगे और आचार्यों को सुनोगे तो आपको पता चलेगा वर्ण आश्रम कितना इंपॉर्टेंट है। वर्ण आश्रम देखो, आप भगवत गीता में अगर आप प्रभात के परपट पढ़ो तो इतनी चर्चा है वर्ण आश्रम की। और नया व्यक्ति जो भगवत गीता पढ़ रहा है वो कहता है तो पॉसिबल नहीं है, ना ये पॉसिबल है, ब्रह्मचारी पॉसिबल है, ना वानप्रस्थ पॉसिबल है, ना ब्राह्मण होना, ना क्षत्रिय होना, ना शूद्र होना, ना वैश्य होना। सब बिजनेस कर रहे हैं। कोई मिलिट्री में है जिन्होंने अपना, वो भी बिजनेस, जो मिलिट्री में है वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं, नौकरी का पैसा लेते हैं। ये कॉन्शियसनेस है सबकी। तो कहाँ वर्ण आश्रम मेंटेन कैसे करें? पॉसिबिलिटी नहीं है मेंटेन करने की। तो इसीलिए जब आप परपट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी मनुष्यों के लिए ज़रूरी है वर्ण आश्रम को फॉलो करना, क्योंकि सभी को वर्ण आश्रम फॉलो करना चाहिए। अगर एक लाइन में इसकी लाइन बताए तो अपने गुणों के हिसाब से कार्य करना क्या है?
वर्ण आश्रम को फॉलो करना। अगर एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर है और वो अपने गुणों में कार्य करे, और उसका गुण क्या है डॉक्टर का? मरीजों को ठीक करना, जैसे पहले वैद्य कर, लेकिन आजकल के डॉक्टरों का चेंज हो गया ना। मोटिव क्या? मोटिव है पैसा कमाना, तो दुखी है। उसी प्रकार टीचर का क्या है? उसका वर्ण आश्रम उसका क्या है? उसकी एक लाइन में उसका गुण क्या है? ज्ञान देना। आपको पता है इस्कॉन में सारे लोग वर्ण आश्रम फॉलो करते हैं, सुखी क्यों है? क्योंकि सिस्टम यही है, ज्ञान देने से आपको सुख मिलेगा। और आप अगर एजुकेशन दोगे, मैथ साइंस पढ़ाओगे, आप सुखी नहीं रहोगे। क्योंकि अब एक तो पैसे लोगे और आपके मन में रहेगा मैं बढ़िया टीचर हूँ, मेरा 500 रुपया घंटा, मेरा 700 रुपया घंटा, सामने वाला 1200 रुपये, मैं 1500। दिमाग सिर्फ 1500-1200 के घंटों में घूमता रहेगा और वो दिमाग वहाँ से निकल जाएगा। तो उसका मेन मोटिव से वो डाइवर्ट हो जाएगा। मेन मोटिव क्या है कि मेरे को इसका भला। डॉक्टर्स भूल गए, इंजीनियर्स भूल गए, सब लोगों का एक ही वर्ण आश्रम और धर्म है, बस राम नाम जपना, पराया माल अपना, बस जितना है उससे ज़्यादा अपनी जेब में आना चाहिए, बस। और कोई भी नहीं है। वैसे तो राम नाम जपना गलत बोला, क्योंकि राम नाम भी नहीं जपते, वो तो सिर्फ दूसरा वाला पाठ लेते हैं, पराया माल अपना। कम से कम राम नाम जप के तो पराया माल लो तो थोड़ा कुछ तो उद्धार होगा, वो भी नहीं है। तो ये जो वर्ण आश्रम है, तो प्रपात जी बताते हैं, अब गीता पढ़ लो, गीता में बहुत डिटेल में वर्ण आश्रम पे है, बहुत डिटेल में, 3रे अध्याय में, 5वें अध्याय में, इनफैक्ट 9वें अध्याय में बहुत डिटेल में बताया है वर्ण आश्रम के बारे में। इनफैक्ट जब भगवान राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम श्लोक बता रहे हैं, उसमें ही प्रपात जी वर्ण आश्रम की चर्चा कर रहे हैं। वर्ण आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने गुणों में रह के जब कार्य करोगे आप संतुष्ट रहोगे। और भगवान के पास पहुंचने के लिए सबसे पहला गुण है संतुष्टि। इसीलिए वर्ण आश्रम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वर्ण आश्रम फॉलो नहीं करोगे, आप संतुष्ट नहीं रहोगे। जब आप संतुष्ट ही नहीं रहोगे, भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? आपने इसकी साइकिल देखी कैसे मिली? मैं देखता हूँ किसको समझ में आया। वर्ण आश्रम से भगवान को प्राप्त करने की साइकिल क्या है? हाथ खड़ा करके बताओ। वर्ण आश्रम से भगवान को प्राप्त करने की साइकिल क्या है? हाँ, वर्ण आश्रम करोगे, अपने गुणों में कार्य करोगे, संतुष्ट रहोगे। और संतुष्टि तो भगवान को प्राप्त करने की सबसे पहला गुण है जो आप में होना चाहिए। आप संतुष्ट नहीं हो, आपका माइंड इधर है, माइंड उधर है। ये धर्म करने का मेन काम क्या है? हम धर्म क्यों करना चाहिए? कंट्रोल और माइंड, हमारा माइंड कंट्रोल है। तो इसीलिए वर्ण आश्रम फॉलो नहीं करोगे, संतुष्ट नहीं रहोगे तो भगवान को प्राप्त नहीं करोगे। दिस इज अ साइकिल। इसीलिए अपने गुण के हिसाब से कार्य करो। और जिसने अपना गुण भगवान प्रचार बना लिया, 28वां श्लोक है, उस पर डिस्कस करेंगे। जिसने अपना गुण भगवान बना लिया, उसका क्या, उसके लिए कितना सुंदर वर्ण आश्रम धर्म है, कितना सुंदर। क्यों? वो संतुष्ट है और ही इज फॉलोइंग नाउ, वो फॉलो कर रहा है। दैट्स इट, यही तो करना है। इसीलिए धर्म करो, वर्ण आश्रम फॉलो करो। वर्ण आश्रम फॉलो करोगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। हाँ, संतुष्टि आएगी। तो संतुष्टि आएगी तो क्या होगा? हाँ, प्रभु मिल जाएंगे। कहाँ पे? जेब में। तो इसीलिए हमारा जो ये वैदिक सिस्टम है ना, इसे कहते हैं वैदिक मैनेजमेंट। और जो संसार का सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? मेटीरियल मैनेजमेंट। ये जो हमारे वर्ण आश्रम है, वास्तव में वैदिक मैनेजमेंट है। हम लोग वैदिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो इसीलिए ब्राह्मण अगर ज्ञान को स्प्रेड करें, तो ये नहीं है कि आप शर्मा परिवार में पैदा नहीं हुए तो आप ब्राह्मण नहीं हो। नहीं, आप शर्मा परिवार में पैदा नहीं हुए, आपने अगर गीता भागवत का ज्ञान कर लिया तो आप ब्राह्मण हो। आपको उसको फैलाना चाहिए। बेशक आप बनिए परिवार में पैदा हुए, बेशक आप शूद्र परिवार में पैदा हुए, बेशक आप पंजाबी परिवार में पैदा हुए, बेशक आप गुजराती परिवार में पैदा हुए तो किसी परिवार में भी आप पैदा हुए, आपको क्या करना है? उस परिवार में रह के भगवान के गुणों, जो गुण में आप हो, उसको फैलाओ। इसीलिए कई लोग मैनेजमेंट में प्रसाद की सेवा करते हैं, कई लोग लेक्चर की सेवा करते हैं, कई लोग कैमरा की सेवा करते हैं, कई लोग स्क्रीन की सेवा करते हैं, कई लोग ये सेवा करते हैं। तो जो आश्रम में धीरे धीरे सब आ जाओ और उस सेवा में स्थित हो जाओ और आगे बढ़ो। तो इससे क्या होगा? आप संतुष्टि आपको मिलेगी, और आपको संतुष्टि मिलेगी तो यू विल बी वेरी नियर टू द गॉड। बहुत भगवान के पास जाने का चांस है। सुखी व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है ना, इसीलिए वर्ण आश्रम बोले गए। तो ये मेरे को बहुत कन्फ्यूजन, लेकिन गीता पढ़ने के बाद मेरी कन्फ्यूजन ठीक हुई, और समझने के बाद ये कन्फ्यूजन ठीक हुई कि ये वर्ण आश्रम की इतनी चर्चा प्रपात जी ने क्यों की है।
क्योंकि वर्ण आश्रम बहुत ज़रूरी है। आप अपने गुणों के हिसाब से कार्य नहीं करोगे, आप संतुष्ट रह ही नहीं सकते। आपका गुण नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है कि आप ये कार्य करो, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप संतुष्ट नहीं रहोगे, आप फिर छोड़ दोगे, फिर आप संतुष्ट नहीं रहोगे, फिर आप छोड़ दोगे। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस भी वही करते हैं जिनमें संतुष्टि मिले, नौकरी भी वही लेते हैं। एक बार कहते नहीं, जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 14वें श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं सात्वताम पति, जो एक क्वेश्चन था उसका भी आंसर यहीं पे है। सात्वताम मतलब क्या होता है, जो सत्य के पथ को चुने, उसे क्या कहते हैं, सात्वताम पति। सत्य का पथ क्या है, इस सबसे बड़ा सत्य क्या है इस संसार में, आप बताओ। नहीं, भगवान तो सत्य है बिल्कुल, एक तो भगवान सत्य है, और क्या सत्य है, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु। जो मृत्यु के पथ पे चले, जो मृत्यु के पथ को चुने, जो भगवान के भक्त है। मृत्यु का पथ कौन चुन सकते हैं, मृत्यु का पथ चुनने का मतलब समझते हो आप, मृत्यु के पथ को चुनने का मतलब जो लोग भक्ति करते हैं, जिन्हें ज्ञान हो जाता है कि हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलना है, और वो साथ उनके पति कौन है, रक्षक। यहाँ पे अगर आप परपट में पढ़ोगे तो पति का मतलब है रक्षक। भगवान उनके रक्षक है, किनके, जो भगवान को मन से श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजस्य नित्यदा, जो सदैव भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। भक्ति सिद्धांत कहते थे जिस व्यक्ति का श्रवण और कीर्तन अच्छा नहीं है, उसका जीवन में कभी भी स्मरण नहीं अच्छा होगा। श्रीधर महाराज जो भक्ति सिद्धांता के शिष्य थे, उन्होंने भक्ति सिद्धांता से बोला कि मुझे कीर्तन में बहुत आनंद आता है, श्रवण में आनंद कम आता है। तो उन्होंने बोला कीर्तन में जाना बंद कर दो, श्रवण करो। तो उन्होंने बोला कि महाराज मेरा श्रवण में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही कीर्तन में है। तो कहते तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हारा श्रवण में इंटरेस्ट नहीं हो और तुम्हारा कीर्तन में इंटरेस्ट है, इसका मतलब तुम झूठे हो। क्या बोला उन्होंने, अगर तुम कहते तुम्हारा कीर्तन में इंटरेस्ट है और तुम श्रवण नहीं करते तो तुम कौन हो, तुम झूठे हो। उसके पीछे कारण बताया। उन्होंने बोला तुम्हारा श्रवण में सिर्फ मान लेने का, मान मतलब सम्मान लेने का, तुम्हें कीर्तन में भगवान की लीलाओं में आनंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा श्रवण नहीं है, तुम कीर्तन में कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो श्रीधर महाराज ने अपने गुरु की बात सुन के बहुत ज़्यादा श्रवण किया। फिर उन्होंने कहा अब जो मैं कीर्तन करता हूँ और जो पहले मेरा कीर्तन था, उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। तो इसलिए जब आपका श्रवण, आपका कीर्तन अच्छा दोनों होगा। कीर्तन कैसे अच्छा होगा, श्रवण से, और ये दोनों अच्छे होंगे तो क्या अच्छा होगा। लेकिन जब कोई नया आता है तो हम कीर्तन में डालते हैं, क्योंकि उसका कुछ भी अच्छा नहीं है तो चलो। लेकिन जब हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो रहा है तो हमें श्रवण में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता और प्रपाद के परपट को जरूर पढ़ो, अगर आपने समझना है प्रपाद के मूड को, तो वरना नहीं समझ पाओगे। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारा प्रपाद का परपट है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, नथिंग माइंड, टोटल प्रपाद जी परपट, गुरु महाराज परपट एंड प्रपाद परपट। कुछ भी मैंने ये नहीं है कि मैंने इधर से लिया उधर से लिया, मसाला कुछ नहीं है, बिल्कुल ये जो प्रपाद जी बता रहे हैं मैं सारा आपको वही बता रहा हूँ। आप चाहे बाद में मैच भी कर लेना। तो इसलिए प्रपाद जी 5वें अध्याय, तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 5वें स्कंद में ऋषभ देव जी की कथाओं में भी श्रवण और कीर्तन की बात कर रहे हैं, उसमें भी बता रहे कि श्रवण को इम्प्रूव करो। और यहाँ पे भी अब आगे जो सारे क्वेश्चन है वो श्रवण पे ही है। फिर अगले बताते हैं यहाँ पे, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। आपको अगर इस कर्मों को काटना है तो श्रवण कीर्तन से भी ऊंची चीज़ चाहिए, और वो क्या चीज़ है, स्मरण। और स्मरण कैसे आएगा, तो ये साइकिल आप समझो ना, यहाँ पे श्रवण नहीं बोला, यहाँ पे कीर्तन नहीं बोला, यहाँ पे स्मरण बोला। तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए, आपका श्रवण और कीर्तन अच्छा होना चाहिए, तभी आप श्रवण के लेवल पे पहुँचोगे और उसी से आप अपनी कर्म की काटोगे। और इससे क्या होगा, छिंदंती को भी दासत्य को न कुरियात कथारितम। और इसमें क्या लिखा है मैं बता देता हूँ और थोड़ा सा। श्रवण से जीव बुद्धिमान होगा और हाथ में तलवार लिए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देगा। एक्चुअली श्रवण से ज्ञान होता है और ज्ञान से संसार में वैराग्य आता है। हाँ, यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं, प्रपाद जी बता रहे हैं कि श्रवण से ज्ञान होगा और ज्ञान से वैराग्य आएगा। हम सोचे कि वैराग्य लाने के लिए आपको ज्ञान तो चाहिए ना, क्यों वैराग्य लाना है भगवान से, तो इसीलिए ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से वैराग्य आएगा, ठीक है ना। और कौन मूर्ख है जो
उनके संदेश पर ध्यान नहीं करेगा। और कौन मूर्ख है जो व्यक्ति परम सत्य को प्राप्त करने के लिए श्रवण नहीं करेगा। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, शुश्र श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। ये 13वां श्लोक और 16वां श्लोक ऑलमोस्ट सेम है। 13वें श्लोक में बताया गया भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वर्ण आश्रम से। और इस 16वें श्लोक में बताया गया एक और तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। वो तरीका है कि उन भक्तों की सेवा करो, उन भक्तों की सेवा करो जिन्होंने ऑलरेडी भगवान जिनके अंदर वास करते हैं। यहाँ पे लिखे, हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। जब मैं क्लास करता हूँ ना, कई बार तो लोग मुझसे कहते हैं, प्रभु जी हमें ना श्रवण में मज़ा नहीं आता, कीर्तन होता है तो आनंद आता है और बहुत मज़ा आता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत सुंदर है कि आप क्या करो, क्या करना है, आप लोगों का ध्यान नहीं है। मैं तेज़ बोल रहा हूँ क्या? जानना कहती है आप तेज़ बहुत बोलते हो, मेरे को लगता नहीं। मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो बता देना, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैं तेज़ बोलता हूँ। तेज़ बोल रहा हूँ, महाराज तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश ध्यान रखता हूँ कि मेरे को धीरे बोलना है। तो क्या है इस श्लोक का मतलब, क्या मुझे समझ में नहीं आया श्लोक, एक बार आप बताओगे क्या मतलब है इस श्लोक का? भक्तों की सेवा करने से क्या होगा? आपका कथा सुनने में रुचि आएगी, श्रवण में। आपकी हमारी श्रवण में रुचि क्यों नहीं है? स्पेशली मेरी नहीं है, क्योंकि सेवा नहीं करते। जब हम सेवा करेंगे ना, तुम्हारी कथा सुनने में रुचि आएगी। सेवा करो, सेवा, वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा। कई लोग गुरु की सेवा करते हैं लेकिन वैष्णव से द्वेष करते हैं, वो भी गलत है। कई लोग वैष्णव की सेवा करते हैं लेकिन गुरु से दूर भागते हैं, वो भी गलत है। गुरु और वैष्णव दोनों की सेवा। महाराज के आप कई लेक्चर सुनोगे तो महाराज इसके ऊपर बहुत सुंदर आपको व्याख्यान देंगे। महाराज कहते हैं मोटा छोटा, मोटा छोटा, लंबा चौड़ा, जैसा भी भक्त हो उसकी सेवा करो। और अगर ये नहीं होता ना आपसे, तो कम से कम मन से नहीं भी हो रही तो तन से करो। आपको पता है कलयुग में एक बहुत बड़ा फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा, मन से की गई सेवा कम लगती है। सबसे कम कौन सी सेवा लगती है? जब हम वैदिक भक्ति में होते हैं, सबसे छोटी सेवा है मन से, उससे बड़ी सेवा है धन से, और सबसे बड़ी सेवा है तन से। जब हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं तो सबसे छोटी सेवा है मन से। हमारा मन भगवान में, आप बोलो मत प्रभु जी हम मन से करते हैं, तुम खाक करते हो, तुम्हारा मन माया में है। महाराज बोलते तुम्हारा मन माया में है। तो इसीलिए जब हम वैदिक भक्ति के प्लेटफॉर्म पे हैं तो सबसे बड़ी सेवा तन से है, और उसके बाद सेवा धन से है, और सबसे छोटी सेवा मन से है, सबसे छोटी। लेकिन जब रागानुगा भक्ति के लेवल पे पहुंच जाते हैं, रागात्मिका भक्ति के लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो मन से ऑटोमेटिकली, तन से, धन से, सब कुछ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई सेवा का लेवल ही नहीं रह जाता। तो इसलिए हम लोग वैदिक भक्ति पे के पद पर हैं, तो हमें तन से बहुत सेवा करनी चाहिए। इसलिए कई बार क्या होता है, हम तन से सेवा नहीं कर पाते। आपने देखा है कई बार महाराज प्रसाद सेवा करते हैं, कई बार महाराज लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करते हैं, कई बार महाराज, क्योंकि ये जो शास्त्रों में आपको लिखेगा ना, वो आपको गुरुदेव के अंदर दिखेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक, क्योंकि शास्त्रों का अनुभव करके ही हम कार्य कर सकते हैं। ज्ञान का अनुभव, ये अनुभव है, ये सब कुछ, ये क्रियाएं जो है ये अनुभव है। तो इसीलिए तन की सेवा बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गोलीबाजी, इसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, गोलीबाजी। तो वो कहते हैं हमारा मन है ठीक है, मन ठीक है। हम भी कई बार करते हैं, लेकिन मैं किसी को कहता हूँ आपको कथा में आना है, प्रभु जी लाइव कर देना, फेसबुक पे देख लेंगे, मन हमारा वहीं पर ही है। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या? सामने सुनने से और फेसबुक पे सुनने से फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। रसगुल्ले की फ़ोटो देखने पे और रसगुल्ले के खाने में फ़र्क है। फ़ोटो से तो लाल टपकेगी, लेकिन वो जो लाल टपक रही है उसको अंदर तो रसगुल्ला ही लेके जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तन से सेवा करनी चाहिए। गिव योर बॉडी टू गुरु एंड कृष्ण। ये आप शरीर, जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, पहली बात तो शरीर ही आपका नहीं है, आपको पता ही है, भगवान का है। और भगवान का तो है, लेकिन भगवान ने इसको अंडरटेकिंग के लिए गुरु और वैष्णव को दे दिया। तो अगर आप जिसका शरीर है उसको प्रसन्न करना चाहते हैं तो अंडरटेकर को प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर अंडरटेकर प्रसन्न हो गया तो आपका काम हो जाएगा। इसीलिए आप कहीं और भक्ति सीखोगे ना तो आपको एक अलग पाथ पे लेके जाएंगे। उनका एक मूड ही अलग है, एक उनका कैप्चरिंग ही अलग है।
लेकिन जब इस्कॉन में आओगे ना, आपको बहुत कष्ट मिलेंगे, बहुत दुख मिलेगा। पैसे मांगते रहते हैं इस्कॉन वाले, कष्ट आएंगे। फिर क्या आएगा? यार इस्कॉन में हमेशा पैसे हमेशा माला करते रहते हैं, वही बार बार गीता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही सब कुछ, यही ऐसा है वैसा है। क्यों होता है सब कुछ? आपको पता है? आपको सहना पड़े और आपको अनुभव हो कष्ट का, दुख का, सुख का, सर्दी का, गर्मी का, ये का। वहाँ पे वृंदावन में डोलिए, राधे राधे बोलिए से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? बताओ, कारण बताओ। कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा आपको। महाराज मुझे बता रहे थे एक बार फ़ोन पे, मैंने महाराज से कुछ अपना एक बहुत सुंदर ड्रीम शेयर किया। महाराज से मैंने शेयर किया तो महाराज ने बोला कि जितनी इंटेंसिटी प्रीचिंग में होगी उतना भगवान आपको अंदर से प्रीचिंग में रिवील कराएंगे। महाराज बोलते हैं प्रीचिंग इज़ द ओनली प्रोसेस जिससे आप कृष्णा को रिवील कर सकते हो, और जितने बाकी प्रोसेस है उसमें बहुत कड़ी मेहनत है और कोई सक्सेसफुल कलयुग में हो भी नहीं सकता। और इसमें क्या है? खाते पीते, घूमते घामते, देखते उठते, नहाते धोते, बस प्रीचिंग करते रहो और जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो आपका भगवान उद्धार करते हैं। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। इस माया की नगरी में मन गंदा सा अंदर फिट हुआ है, जिसके अंदर सारे संकल्प विकल्प, गंदे विचार, अच्छे विचार, स्वार्थ, सब कुछ है। इतनी चीज़ें सहते हुए भी लगा हुआ है। कृष्णा कहते ठीक है, और सब कुछ छोड़ के देखो। त्याग और वैराग्य में बहुत फ़र्क नहीं है। त्याग में क्या है? भौतिक चीज़ें छोड़ना। वैराग्य में क्या है? भौतिक चीज़ें नहीं छोड़ना, भौतिक चीज़ों की आसक्ति छोड़ना। वो तो रसगुल्ला छोड़ देते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं? आते। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितना योगियों को हिमालय पे जाके साधना करने पे मिलता है, उतना तो हमें एक रसगुल्ला ठाकुर जी को ऑफ़र करने में फल मिल जाता है। उतना ऑफ़र किया, खा लिया, वही फल जो उनको वहाँ पे वो हमको पाने में। तो इसमें फ़ायदा है घाटा है? फ़ायदा है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों की सेवा करेगा उसके अंदर सुनने की रुचि आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। एक तो वर्ण आश्रम फॉलो करो, 13वां श्लोक और 16वां श्लोक। बेसिकली ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गुणों के हिसाब से कार्य करो। गुणों के हिसाब से कार्य करने का मतलब होता है अहेतु की अप्रतिहता कार्य करो, हेतु मत रखो कार्य में। ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग भक्ति में कहते हैं कि किसी चीज़ के सब कुछ छोड़ दो, कि क्या है वो, क्या मुझसे पूछ रहे थे वो, हाँ, कि प्रभु जी आप लोग बोलते हो भक्ति में संतुष्ट हो जाओ। संतुष्ट हो गया, मैंने काम धंधा छोड़ दिया। अरे भक्ति में संतुष्ट होने का मतलब काम धंधा छोड़ना नहीं है। कार्य के परिप्रेक्ष्य में संतुष्ट मत, तो उसके फल के परिप्रेक्ष्य में संतुष्ट हो जाओ। कार्य और ज़्यादा करो लेकिन फल के परिप्रेक्ष्य में संतुष्ट। तो लोग समझ नहीं पाते कि भक्ति में संतुष्ट होने का मतलब क्या है। भक्ति में संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप भक्ति के कार्यों में संतुष्ट हो जाओ। भक्ति के कार्यों में तो एग्रेसिव रहो। प्रभुपाद जी हमेशा सोचते रहते थे व्हाट नेक्स्ट। गुरु महाराज सोचते रहते व्हाट नेक्स्ट। सारे आचार्य, सारे इस्कॉन के गुरु सोचते रहते व्हाट नेक्स्ट। कार्यों में आपको संतुष्ट नहीं होना, लेकिन जो परिप्रेक्ष्य में जो फल आ रहा है ना, कि हमने सोचा था कि इतना बड़ा इवेंट किया, 5000 लोग आएंगे, 2000 है, 500 है, वो उस पर टेंशन सोचो, ठीक करो, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में टेंशन लेके जीवन मत जियो। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है? हमें कर्मों के परिप्रेक्ष्य में संतुष्ट होना है ना, नहीं होना, और फलों के परिप्रेक्ष्य में संतुष्ट होना है। और हम लोग क्या करते हैं? हम कर्मों के परिप्रेक्ष्य में संतुष्ट रहते हैं और फलों के परिप्रेक्ष्य में असंतुष्ट रहते हैं, और इस वजह से ही हम इस सुंदर भारतवर्ष में, अमेरिका में 84 लाख योनियों में और फलाना 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 में आ रहे हैं। क्यों? हमारे कर्म में आसक्ति रहती है और हमें पाप क्यों मिलते हैं? पापों का कारण क्या है? पापों का कारण है हमें दुख क्यों मिलते हैं? दुख का कारण है पाप। हम पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अनंत अनंत भौतिक इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पाप करते हैं। तो इच्छाएं कहाँ से आती है? अज्ञान से। ज्ञान होगा तो सही इच्छाएं लाएंगे। तो ये सीरीज चल रही है। अज्ञान से में फालतू इच्छाएं आती है, फालतू इच्छाओं से हमारे अंदर पाप करने की इच्छा आती है, फिर हमें दुख मिलते हैं। अगर हमें सीरीज को ठीक करें, नीचे रूट कॉज पे काम करें, तो ये जो भक्ति रिट्रीट प्रोग्राम है ना, ये रूट कॉज का प्रोग्राम है, क्योंकि ज्ञान का प्रोग्राम है। अज्ञान से आपको ज्ञान से पोषित करने का ये प्रोग्राम है। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपका 16वां श्लोक, है ना? आई थिंक सो, हाँ 16। तो 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आप
सेवा करो। और 17वें श्लोक में बता रहे हैं, ये भी बहुत है, श्रोताम स्व कथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम। और होगा क्या इसमें बता रहे हैं, श्रुश्रु का मतलब क्या होता है इसमें बताया हुआ है कि एक्सट्रीम, ठीक है ना। जब हम भगवान का श्रवण करते हैं तो हृदय में भगवान की कथा क्या करती है, निवास करने लगती है। तो उससे क्या होता है, जो अभद्र है ना, वो अभद्र क्या होते हैं, हटने लगते हैं, विदुनोति, खत्म हो जाते हैं या विमल हो जाता है हमारा मन। और क्या होता है, सहन सताम। और उस सताम मतलब, सहन सताम मतलब होता है उपकारी, यहाँ पे उपकारी दिया गया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं उपकारी का मतलब क्या है, जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर उपकार करने की भावना आएगी। और उपकार का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू शील प्रभुपाद, प्रचार। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम उपकारी बजाएंगे, सुर सताम, हम क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर उपकार करने की भावना आएगी। जब हम भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे तभी प्रचार भी कर सकते हैं, वरना प्रचार नहीं कर सकते। ये सारा देख रहे हो, लिंक है ना, सब लिंक है ये। और 18वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, ये भी महाराज बोलते हैं जब हम श्रीमद् भागवतम की ये मंगलाचरण है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति। तो इसमें क्या होता है, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से, शुभ भक्त की सेवा करने से हृदय में सारे दुख लगभग विनिष्ट हो जाते हैं और पूर्ण श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ये वाला श्लोक हो गया। उसके बाद 19वां श्लोक हम लेते हैं, मैं कोशिश करूँगा आज हो जाए सारा। 19वां श्लोक, और 19वां श्लोक बताते हैं, यहाँ पे भी भगवान चर्चा कर रहे हैं कि जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण है, उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, सतोगुण। क्योंकि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको सतोगुण में स्थित रहना पड़ेगा। सतोगुण, भागवतम में जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों आया हुआ है, तो ये वो वाला सतोगुण है जो भौतिक सतोगुण की चर्चा करी। लेकिन भागवतम में जब अकेले में सतोगुण आया हुआ है, जहाँ पे तमोगुण और रजोगुण नहीं आए हुए, तो वो कौन सा सतोगुण है, वो विशुद्ध सतोगुण है। तो ये आप ध्यान रखना, तो ये आप नोट बना लेना। अगर भागवत में कभी आपको दिखे कि सतोगुण आए, रजो और तमो नहीं आए, तो इसका मतलब कौन सा सतोगुण है, विशुद्ध सतोगुण, विशुद्ध। और अगर उस सतोगुण के साथ रजोगुण और तमोगुण आया तो कौन सा सतोगुण है, भौतिक सतोगुण। लेकिन भौतिक सतोगुण भी बेटर है रजोगुण तमो, क्योंकि भौतिक सतोगुण में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हम समझने की इच्छा को अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हाँ यही है। तो भगवान इसमें बता रहे हैं, और 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं भगवत तत्व जिज्ञासा। और जब हम शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं, और जब शुद्ध सत्व में स्थित होने का मतलब क्या है, माइंड कंट्रोल। एक्चुअली शुद्ध सत्व में स्थित होने का मतलब है माइंड कंट्रोल। जिस व्यक्ति का माइंड कंट्रोल है वो कुछ सीख सकता है, जिसका माइंड अनकंट्रोल है वो कैसे सीख सकता है। आपने देखा जानवरों का माइंड कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हमेशा भय रहता है। आप उनको कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, आप जानवरों को कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन फिर भी आप देखो डर लगा रहता है ना। इसीलिए जब जानवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, सर्कस में शेर को ट्रेनिंग दी जाती है, तो एकदम से उसके कोर्टयार्ड में नहीं जाया जाता। पहले जाली से बाहर से उसको भूखा रखा जाता है, फिर उसको थोड़ा खिलाया जाता है, फिर उसको ऊपर लेके जाया जाता है पकड़ने के लिए, फिर नीचे लाया जाता है, फिर वो इधर उधर करता है, फिर उसको कुछ टाइम फिर भूखा रखा जाता है, फिर उसको लाल रंग बताया जाता है, फिर उसको दिखाया जाता है, टेस्ट कराए, उसको वैरायटी दी जाती है, तो उसको समझ में आने लगता है। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है। इसी प्रकार भगवान का जो तत्व ज्ञान है ना, वो आपको इमीडिएटली नहीं आएगा। पहले आप थोड़ा सीखोगे, फिर आप थोड़ा सीखोगे, फिर आप ये सीखोगे, फिर आप वो सीखोगे, फिर आप ये सीखोगे, धीरे धीरे। इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं आता, 12वीं की क्लास में भेज दो उसको, 1 2 3 4 5 ही नहीं आता, ABC नहीं आता, आपको जाके आप सिविल एग्ज़ाम दे दो तो होगा क्या, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दे दो, नहीं होगा। ये सीरीज़ चलती है पूरी की पूरी, पहले सीखना पड़ता है। तो इसीलिए सतोगुण में आना पड़ेगा आपको। सतोगुण में आके आपको धर्म बजाओगे, आपको धर्म बनाना आएगा, आपके अंदर दया आएगी, आपके अंदर पवित्रता आएगी, आपके अंदर त्याग आएगा, आपके अंदर सत्यता आएगी। तो इस प्रकार हम सतोगुण में रह सकते हैं। और इस प्रकार जब हम सतोगुण में स्थित हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाएंगी। छिंदंती श्रीयंते हृदय गरंती छिंदंते सर्व संशय, और सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं 21वें श्लोक में, भक्ति का विज्ञान बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भक्ति, क्यों ज़रूरी है ज़्यादा करनी थोड़ी सी,
अगर आप भक्ति थोड़ी थोड़ी करोगे तो एक प्रॉब्लम है, भक्ति विज्ञान नहीं बनेगी, संशय खत्म नहीं होंगे। जब तक आप पूर्ण रूप से शास्त्रों को गुरुओं से नहीं सुनोगे तो आप माइंड में ना संशय बने रहेंगे। संशय समझते हो? जैसे संशय होता है, आज देवी का व्रत है, रख लूँ क्या? रख लो, कोई बात नहीं। आज करवा चौथ है, रख लूँ क्या? रख लो, कोई बात नहीं। आज फलाना ये है, कर लूँ क्या? ये संशय रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं ना, हमने तो बस जय 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 पीछे आगे पीछे कुछ समझा ही नहीं, फॉलो कर रहे हैं बस थोड़ा सा। जब तक हम तत्व से भगवान को जानेंगे पता चलेगा भैया ये सब कहीं मैटर नहीं है, कहीं नहीं बताया हुआ। भगवान बोलते हैं कि अविधि पूर्वकम है, हमें विधि से भक्ति करनी है, भगवत गीता में बताया है, भागवतम में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अविधि नहीं करना, हमने विधि से करना है। तो दृढ़ता, संशय समाप्त। इसलिए बोलते हैं संशय, भक्ति में परफेक्शन का मतलब क्या है? भक्ति में परफेक्शन का मतलब है शास्त्रों को सही सही पालन करना। शास्त्रों को पालन करना अच्छा है, लेकिन परफेक्शन यही है कि आप उसको फॉलो भी करो। उसे ही तो अनुभव कहते हैं। आपको अनुभव कैसे आएगा भक्ति का? तो इसीलिए देवी के व्रत, ये फालतू के व्रत, हमें फालतू नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है, लेकिन उनके लिए जो कृष्ण से दूर है, जो कृष्ण को नहीं जानते, जो अभी अनुष्ठान वैदिक धर्मों में पड़े हुए, करने दो, क्योंकि अपग्रेडेशन तो होगा ना। अब ऐसा भी नहीं है कि आप साईं बाबा को फॉलो करो, किसी बापू को फॉलो करो जिनका कोई वर्णन ही नहीं है, तो आप मूर्ख कहलाओगे। उनकी भी चर्चा कर रहे हैं भगवान, मूर्ख भी नहीं बनना। लेकिन धीरे धीरे प्रगति करना चाहता है तो धीरे धीरे प्रगति करें। लेकिन भागवतम क्या है? भागवतम तीव्र प्रगति करने के लिए। नारद जी कह रहे हैं कि आपने कलयुग के जीवों के लिए कोई ऐसी चीज़ दो जिसमें कृष्ण हो, कृष्ण की लीलाएं हो, तभी तो इनकी प्रगति फास्ट होगी। नहीं तो धीरे 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 धीरे। और प्रहलाद महाराज तो कहते हैं 5 साल से शुरू कर दो, कौमारा चातुर्य प्रज्ञा, बस 5 साल के हो शुरू कर दो। तो इसीलिए हमें इसको समझना चाहिए। और यहाँ पे बता देते हैं, निश्चय ही सारे अध्यात्म अनंत काल तक अत्यंत प्रसन्नता पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा की। और जो लोग संशय जिनके माइंड में नहीं है, जिनके माइंड में संशय नहीं है, वो किनकी भक्ति करते हैं? 21वें श्लोक में संशय था, 22वें श्लोक में भगवान ने बता दिया जिनके माइंड में संशय नहीं है वो भगवान की भक्ति करते हैं। हम ऐसे किसके मन में थोड़ा संशय है? एक बार हाथ खड़ा करना। संशय है, अच्छा। और किसके मन में संशय है थोड़ा? वेरी गुड। तो आप लोगों के मन में संशय है तो 21 और 22वें श्लोक का परपट शील प्रभुपाद का कृपा करके पढ़ लेना, आपका संशय दूर हो जाएगा। अब ये 23वां श्लोक इस पूरे 34 श्लोकों का राजा श्लोक है। ये क्यों राजा श्लोक है ये मैं आपसे पूछूंगा, बताओ क्यों? आप इसको पढ़ लो एंड यू टेल मी कि ये राजा श्लोक क्यों है। और ख़ास तौर से हम गौड़ियों वैष्णवों का और जो कृष्ण भक्त है, पढ़ो इसका परपट पढ़ो। आप कहोगे तो सिंपल सा लिखा है, प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमो से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गण विष्णु ने सारे मनुष्यों का परम लाभ कर सकते हैं। आपको क्या समझ में आया इस श्लोक से? आपको ये समझ में आया विष्णु सर्वश्रेष्ठ है? ये समझ में आया? हाँ, किसको समझ में आया विष्णु सर्वश्रेष्ठ है? हाथ खड़ा करें। और किसको समझ में आया कि इस श्लोक में कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। हरि बोल, ही इज राइट। इस श्लोक में समझ में आ गया कि विष्णु कृष्ण से छोटे हैं। क्या समझ में आया? भगवान बोलते हैं कि मैंने जो ये प्रकृति बनाई, ये प्रकृति 3 गुणों से बनाई। क्योंकि मैंने प्रकृति बनाई तो मैंने इस 3 गुणों को कंट्रोल करने के लिए अपने में से 3 लोगों को निकाला। किन किन 3 लोगों को निकाला? हरि, इसमें लिखा हुआ है हरि विरंची हरे। हरि विरंची हरे। विरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, हरि कहते हैं विष्णु को, और हरे कहते हैं, एक तो हरे राधा रानी को भी कहते हैं, शिव जी का भी एक नाम हरे है। एक बार मैं सुन रहा था लेक्चर, एक बार बलदेव विद्याभूषण की किसी से चर्चा हो गई और उन्होंने शिव जी के कई नामों को बोला, ये सारे कृष्ण के नाम हैं। शिव जी ने सारे नाम कृष्ण से चुराए हैं। कहते हैं सोमनाथ कृष्ण का नाम नहीं हो सकता। क्यों 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 नाम है इनका सोमनाथ? क्योंकि इन्होंने सोम मतलब चंद्र को अपने केशों में स्थान दिया, शिव जी का नाम सोमनाथ पड़ गया। तो कहते हैं स्थान देने पर तुम उसका नाम दे रहे हो, और जो पूरे सोम चंद्र वंश में जिनका जन्म हुआ क्या वो सोमनाथ नहीं है?
उन्होंने बोला हाँ वो भी सोमनाथ है। उन्होंने हर नाम के, और तुम कहते हो महादेव, शिव जी को तुम महादेव कहते हो। सारे देवताओं के देवता कौन है? वो हम शुरू में नहीं पढ़ते गीता महात्म्य, एको देव देव की पुत्र एकम। सारे देवताओं में सबसे बड़े देव कौन है? कृष्ण, देव की पुत्र। तो उन्होंने कम से कम 7-8 श्लोक, बड़ा सुंदर मैं सुना, 7-8 शिव जी के सारे नामों को खंडित करके बोला ये सारे नाम शिव जी ने कृष्ण से जुड़ा है, क्योंकि उनका भाव है भगवान के प्रति। तो इसीलिए जितने भी आपको नाम मिलेंगे ना, उन सब नाम के शिव जी के मतलब, जो भी शिव जी का नाम है वास्तव में अगर आप डीप में जाओगे, शिव का मतलब क्या होता है आपको पता है? कौन बताएगा शिव का मतलब क्या है? मंगल। शिव मतलब शिवतम मंगल, तो मंगल करने वाले कौन है? कृष्ण। हर नाम, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली भगवान के हैं। एक्चुअली कृष्ण नाम भी शिव जी के लिए बोला जाता है कई जगह। आप शिव पुराण पढ़ोगे तो वहाँ पे कृष्ण भी शिव के लिए बोला गया है, आकर्षण का मतलब है, तो वहाँ पर भी। लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो सिर्फ भगवान के लिए बोले गए। कौन से 2 नाम है? एक नारायण और एक वासुदेव। ये 2 नाम जो एक्सक्लूसिवली शिव जी के लिए कभी भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में नहीं बोले गए। ये एक्चुअली थोड़ी अजीब सी नॉलेज थी, हमको पता चली तो मैंने बता दी। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, पता चल जाए तो ठीक है, फ्री में पता चल जाए तो क्या बुराई है ना। हाँ, कृष्ण का रूपांतरण है, मतलब आचार्यों ने ऐसा बोला हुआ है। तो ये रसिक लोग करते हैं, हम तो रसिक है नहीं, तो ऐसे काफ़ी सारे मतलब है। तो इसीलिए सोमनाथ, महाकाल, महादेव, ये सारे भगवान कृष्ण के ही नाम है। भगवान से बड़ा कोई देवता है? आप बताओ, सबसे बड़े काल कौन है? गीता के भगवान क्या बोलते हैं? अगले श्लोक में ही बोलते हैं, 7वें के 5वें में बोलते हैं कि 6ठे में कि मैं ही काल हूँ। ठीक है, बस लास्ट श्लोक ले लेते हैं। वासुदेव परावेद, वासुदेव परामख, वासुदेव परायोग, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परातप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परम गति। तो इसमें हम लोगों को पता है कि परम गति, परम वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों का लक्ष्य है कर्मकांड, ज्ञानकांड और हो गई। तो महाराज कह रहे इसकी परिभाषा हो गई, तो समय हो गया। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो इसका प्रश्न का सारे आंसर कृष्ण चैतन्य देंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो जो प्रभु जी के प्रश्न हैं इनके मन में, उनके आंसर महाराज दे देंगे। हरे कृष्ण।